हाँ बच्चा पार्टी, फिर से स्वागत। लेक्चर नंबर 2। और पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सीखा था इस चैप्टर का, द्विघात बहुपद क्या होता है, घात कैसे निकाली जाए, शून्य क्या है, किस किस की घात निकालनी पॉसिबल है, किसकी घात नहीं ज्ञात की जा सकती, ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से सीखी थी। अब क्या करेंगे, अब हम 2.2 के जितने भी सवाल हैं उनको सोल्व करने वाले। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसके बाद एक लेक्चर और ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। चलो शुरू करते हैं। ये कराने से पहले मैंने 2 क्वेश्चन खुद से लिखे हैं जो कि तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो, समझाने के लिए कि इस चैप्टर में होना क्या है, ये शून्य कैसे निकालते हैं, गुणांक क्या है, साथ ही साथ फिर ये गुणांकों के बीच में संबंध जो दे रखा है ये सब कैसे निकाला जाता है। चलो देखते हैं। पहले मैंने एक ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहली बात, इसमें मैं सारी चीजें तुम्हें समझाने वाला हूँ कि गुणांक क्या होते हैं, शून्य कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो समझो। एक बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, प्रारूप होता है, वो कुछ हम ऐसा लिखते हैं। ये तो याद होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी तुलना इसके साथ करनी है। क्या करनी है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, दिए गए बहुपद की से तुलना करने पर, यानी कि इसकी तुलना करनी है इसके साथ। अब देखो, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में किया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ ए है, यहाँ पे इसके साथ गुणा में क्या है, तुम कहोगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जहां पे गुणा में कुछ ना हो वहां पे हमेशा एक कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। समझ में आ रही है ना बात, यानी कि हम क्या कहेंगे कि ए का मान यहाँ पे कितना है, 1। फिर किसका देखना है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जो कि तुम्हें दिख रहा है बी, और यहाँ एक्स के साथ क्या है, 5। क्या लिखोगे, 5, मतलब बी का मान कितना है अपने पास, 5। डायरेक्ट देखो, यहाँ पे इसके बराबर 1, यानी कि ए का मान 1। एक्स के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ पे 5 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और साथ में अगर अचर पद की बात करोगे, अचर पद की बात करोगे, अचर पद की बात करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें सी का मान दिख रहा होगा 6। तो इस प्रकार हम बहुपद के गुणांकों को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, ये जर्नल इसकी जो फॉर्म है, इसकी तुलना करनी होगी इसके साथ, और फिर हम ए बी सी का मान इसमें से देख के निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात हों। ये ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड करना सबने सीखा होगा 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, पर अगर नहीं भी आता तो भी हम शुरू करते हैं, हम सीख रहे हैं तो बेसिक से ही सीखेंगे। देखो, बहुपद जो का तो लिखो जैसा भी दिया था। अब ये लास्ट की संख्या देखनी है तुम्हें, ये लास्ट की संख्या को देखो और तुम्हें इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े का मतलब समझते हो ना, इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे कि 6 को क्या लिख सकते हो भाई, 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3। सही है, समझो। इस लास्ट संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर, ये सब देखो, ये यहाँ पे इस चिन्ह पर बहुत अच्छी तरह क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस लास्ट संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर, अगर प्लस है तो जोड़कर, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाकर हमें ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 5 मिले, इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 5 मिले। तो मुझे यहाँ दिख तो रहा है कि अभी भी कितना है, 6 ही है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या 5 आएगा या नहीं आएगा, तुम कहोगे कि जी ये तो आएगा ऐसे करके। तो ऐसे ही करना है भाई। यहाँ पे अगर माइनस होता, माइनस वाला भी मैंने सोचा है, मैं तब समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रखो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर ये वाली संख्या मिले, यानी कि 5 मिले। अब समझो करना क्या है आगे, एक्स स्क्वायर लिखो जो का तुम, अब 5 की जगह ये लिखना है जो तुम टुकड़ा करके लेके आए हो, 5 की जगह ये लिखना है जो तुम टुकड़ा करके लेके आए हो।
मतलब 2 प्लस 3। साथ में ये x जैसा था वैसा ही, प्लस में ये 6 जैसा था वैसा ही, कोई बदलाव नहीं, केवल एक बदलाव इसमें हुआ। नेक्स्ट, सबने देखा होगा जब छोटी क्लासों में कि अगर यहां पे मैं लिखता हूं 2 प्लस 3 और बाहर x हो, तो ये बाहर चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज अंदर गुना करती है दोनों पद में, इसमें भी और इसमें भी। क्या मतलब हुआ कि x 2 में भी गुना करेगा बीच का चिन्ह, और ये गुना करेगा 3 में भी। मतलब इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा 2x, इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा 3x। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम यही करते रहोगे, पूरे के पूरे चैप्टर में केवल यही सब होगा। समझो तो फिर तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या कहा, ये इसमें भी गुना करेगा और इसमें भी गुना करेगा। बेसिकली बाहर जो ब्रैकेट की चीज होती है वो ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में गुना करती है, सभी पद अगर प्लस या माइनस में लिखे तो 2 के साथ गुना करेंगे भाई, और 3 के साथ भी इसकी गुना करेंगे और प्लस में लिखेंगे 6। ये एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे 2x, इसे लिखेंगे 3x और प्लस में लिखेंगे 6। अब देखो तुम्हारे पास अब तैयार हैं 4 पद। कितने पद हैं भाई? 4। 2 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। 2 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। अब तुम्हें इसमें से निकालना है कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है इसमें से। कॉमन क्या निकलता है? ऐसी चीज कॉमन निकलेगी जो दोनों पदों में मौजूद हो। यहाँ पे देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और क्योंकि मैं समझाने के लिए जा रहा हूं इसलिए मैं इसे थोड़ा सा खोल के करूंगा क्वेश्चन को। बाकी जब और क्वेश्चन करेंगे तब मैं इतना डिटेल्ड नहीं करूंगा, जैसे सवाल होते हैं उस तरीके से मैं करा के ना खत्म कर दूंगा। तो देखो x की घात 2, कभी भी तुमने देखा होगा घातें कब लगती है? मान के चलो x की घात 2 लिखी है, तो इसका अर्थ होता है कि x की गुना x में हुई होगी, तब जाके घात कितनी बनी होगी? 2 बनी होगी। घात 3 होती है अगर, तो हम कहते हैं कि भाई x की गुना x में हुई होगी 3 बार, तब जाके घात कितनी बनती होगी भाई? 3 बनती होगी। वापस पहुंचो, क्या मैं इस x स्क्वायर को x गुना x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि घात 2 का मीनिंग होता है उसी चीज की गुना उसी चीज में। उसके बाद ये 2x है, ये 3x है, इस 6 को भी तोड़ दो, इस 6 को भी तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? 2 गुना 3 या 3 गुना 2। अब यहां से काम शुरू होता है कॉमन निकालने का। कॉमन निकालना कैसे जाएगा भाई? मैंने अभी बताया, जो चीज दोनों ओर मौजूद होगी वही चीज कॉमन आएगी। जो चीज दोनों ओर मौजूद होगी वही चीज कॉमन यहां से आएगी। तो क्या अर्थ समझे? यहाँ पे देखो x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो इस x को हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे। दूसरे केस में 3 मुझे यहां भी नजर आ रहा है और 3 मुझे यहां पर भी नजर आ रहा है, तो इस 3 को भी हम कॉमन निकाल लेंगे। समझने की कोशिश करना, अगर मैंने ये x यहां से कॉमन निकाला तो 1x बाहर आया, यहां से बचेगा 1x, बीच का चिन्ह छोड़ देंगे, ये वाला x भी कॉमन के केस में बाहर आएगा, तो यहां से कौन बचेगा? 2, उस 2 को लिख देंगे। बेसिकली कॉमन निकालने का एक सामान्यतः अर्थ तुम समझ सकते हो कि तुम्हें एक ऐसी संख्या से इन्हें भाग देनी है जो दोनों जगह मौजूद हो, और वो संख्या भाग दे रहे हैं ना जिससे, उसे कहां लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। मान के चलो मैंने इसे x से भाग दी, तो जब मैं इसे x से भाग दूंगा तो एक x कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ मैं इसे x से भाग दूंगा तो x से x कटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर तुम ऐसे समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम सेम चीज बाहर लिख के जो दोनों तरफ हो, इन दोनों को उस चीज से क्या दे सकते हो? भाग दे सकते हो। इससे तुम्हारा तब भी ये जुगतू सवाल चलता रहेगा। बीच का चिन्ह लगाना नहीं भूलना है भाई। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इस 3 को भी क्या कर सकते हैं? अपन बाहर निकाल सकते हैं। 3 से भी क्या दे सकते हैं? भाग दे सकते हैं, याद रखना। तो जब इसे 3 से भाग दोगे तो केवल बचेगा x, और जब यहाँ पे 3 से भाग दोगे 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। अब तुम अगर अच्छे से देख पाओ, बड़े ही ध्यान से अगर तुम देख पाओ, तो यहाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? x प्लस 2, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसे भी क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन 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 समझो, यहाँ पर उतनी जगह नहीं है नीचे, तो इधर देखते हैं। अगर मैंने x प्लस 2 कॉमन निकाला, समझो ये वाली चीज मैंने यहां से भी कॉमन निकाल दी और यहां से भी कॉमन निकाल दी, तो अगर मैं यहां से इसे निकाल दूं तो बचेगा कौन? x, और यहां से मैं इसे निकाल दूं तो बचेगा कौन? प्लस का 3।
यही चीज समझनी है कि जब मैंने इधर से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से केवल x बचा, और जब मैंने इधर से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा प्लस का 3। तो इस प्रकार हम एक एक इसके लगभग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जिसमें हमने क्या निकाल दिया, जिसमें हमने इसके गुणनखंड कर दिए, जिसमें हमने इसके फैक्टर कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ज्ञात करने हैं शून्यक। तो हम लिखते हैं शून्यक ज्ञात करने हेतु। शून्यक ज्ञात करने हेतु अर्थ हुआ शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी जो भी तुमने निकाल ली है, पूरी की पूरी जो निकाल ली है टर्म, इसको क्या करना है, अपन को करना है 0 के बराबर। अब दो चीज 0 के बराबर है तो दोनों चीज गुणा में है, इसका अर्थ क्या हुआ, उनमें से कोई एक चीज 0 होगी, ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल, देखो समझो, या तो ये 0 होगा तब जाके ये वैल्यू 0 मिला होगा, या फिर ये 0 रहा होगा तब जाके ये वैल्यू 0 मिला होगा। तो क्यों ना हम एक एक करके दोनों को ही 0 के बराबर रख के देख लें। तो लिखो, जब x प्लस 2 बराबर होगा 0 के, तो x प्लस 2 0 के बराबर कब होगा, जब x बराबर होगा -2 के। समझो, ये 2 यहां से उठाओ, इस साइड लेके जाओ, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये अपना साइन चेंज कर लेगा। तो हमें इसका एक शून्यक मिल गया, यही एक पहला शून्यक है। उसके बाद जब x प्लस 3 बराबर हो 0 के, तो हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर इस 3 को उधर भेज दो, तो x बराबर आएगा -3। तो ये कौन सा शून्यक मिला हमें, ये शून्यक मिला शून्यक नंबर 2। अब मेरी बात समझो, मैंने कल क्या बताया था, बहुपद की जितनी घात उतने उसके शून्यक, चाहे एक जैसे चाहे अलग अलग। अब यहाँ पे देखो, हमारे बहुपद की घात कितनी थी, 2 थी, शून्यक भी कितने निकले, 2 निकले, और दोनों, और अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे जो शून्यक निकले दोनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, ए बी सी तो तुम समझ गए क्या है, ए बी सी हमने यहाँ पे निकाल के देख लिए। अब ये दो चीज और हमें दिमाग में खटक रही है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा कुछ नहीं है भाई, ये अल्फा और बीटा इन्हीं शून्यकों को हम कहते हैं। इनमें से एक शून्य को आप अल्फा बोल लोगे, एक शून्य को आप बोल लोगे बीटा। तो क्या करना है भाई, एक शून्य को बोल देंगे अल्फा और एक शून्य को बोल देंगे बीटा। अब ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, और ये दो समीकरण हैं, इसकी सहायता से हम सत्यता की जांच भी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीखने के लिए अपन इस सवाल को भी डिस्कस जरूर फिर से करेंगे। देखो अब ये वाला सवाल डिस्कस करना है हमें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फिर से वही काम करना है, पहले ए बी सी का मान निकालना है, तो हमें से क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। किससे तुलना करोगे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने। जैसे ही तुलना करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, मैंने क्या कहा, जहां पे कुछ भी ना लिखा हो, जहां पर कुछ भी ना लिखा हो वहां हमेशा कंसिडर करके चलेंगे, वहां पे क्या लिखा होगा, एक लिखा होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा होगा, एक लिखा होगा। अब देखो, x के साथ यहाँ a है, तो यहाँ कितना है, 1। दोनों चीज आपस में एक्स स्क्वायर के साथ गुणा वाली ही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ a का मान होगा 1। फिर से x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे देखो x के साथ b है, यहाँ x के साथ कितना है, 1, तो b का मान भी कितना लगाओगे, 1। c का मान कितना है, 6। नहीं भाई, 3 के साथ लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे -6। तो a b c तीनों चीज हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब आगे क्या काम है, आगे हमें सीखना है इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। समझो, सवाल उतारो जो का तुम लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्या बताया था भाई, क्या बताया था, ध्यान हो अगर थारे, अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। लार्ज संख्या को पकड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करने हैं, ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर पिछले वाले में जोड़ के लाए थे, क्योंकि यहाँ माइनस है, इस चिन्ह पे हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा। तो अब की बार हमें घटाकर कितना लेके आना है, 1। क्या बोल रहा था, जहां कुछ ना हो वहां पे क्या कंसिडर करेंगे, 1।
तो 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर एक आए, कितना आए, एक आए। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये अभी भी 6 ही है, और यहाँ पे अगर मैं 3 में से 2 घटाऊं तो कितना बचता है मेरे भाई, 1 बचता है। बात समझ में आ रही है? लगाओ फिर, मैंने क्या कहा था, इस 1 की जगह ये वाली चीज लिखेंगे, 3 माइनस 2, एक्स जू का तू छोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह जू का तू रहेगा, और प्लस का 6 माइनस का 6 जू का तू रहेगा। क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर। फिर क्या बताया था, ये यहाँ पे भी गुना करेगा और यहाँ पे भी गुना करेगा, तो यहाँ आएगा 3x, इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा माइनस का 2x, ये माइनस का 6 जैसा था वैसा है। आगे चलते हैं। फिर क्या बताया था मैंने कि 2 के पेयर बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं। उसके बाद क्या बताया था कि x को लिख सकते हैं x गुना x, 3x जू का तू, 2x जू का तू, और इसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 या 2 गुना 3। अब देखो कॉमन निकालना है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो x को कॉमन निकाल ले हैं जब, तो यहां से कौन बचेगा, एक x बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे एक x से भाग देगा तो यही तो बचेगा। यहां से x बाहर निकाल दे तो प्लस में कौन बचा, 3 बचा। अब बात सुनो, जो चीज यहाँ बनेगी वही चीज इधर भी बननी चाहिए, जो चीज यहाँ बनेगी वही चीज इधर भी बननी चाहिए। पहली चीज देखनी होगी कि बीच में क्या चिन्ह है हमारे पास, प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो ये चिन्ह हमें यहाँ माइनस नहीं चाहिए, ये चिन्ह हमें चाहिए यहाँ प्लस का। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह को भी कॉमन निकाल देंगे, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, साथ में मुझे एक माइनस भी कॉमन निकालना है। जब माइनस भी कॉमन निकाल लोगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। जो माइनस था प्लस होएगा, जो प्लस था माइनस होएगा। और खुशकिस्मती की बात क्या है, यहाँ हमारे पास दोनों ही माइनस है, तो देखो 2 भी बाहर, माइनस बाहर, तो खाली बचा x, माइनस बाहर तो बीच में प्लस आएगा, 2 बाहर तो प्लस में बचेगा 3। अब देखो ये चीज यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई, तो इसे भी हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा x प्लस 3, और इधर से कौन बचा, x बचा, इधर से कौन बचा, माइनस का 2 बचा, और ये से गुणनखंड हो गए, तैयार हो गए, हम ऐसे इनके गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद शून्यक ज्ञात करने हैं भाई। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हेतु। शून्यक ज्ञात करने हेतु देखो भाई क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड आए हैं उन्हें हम कर देंगे 0 के बराबर, 0 के बराबर। देखो दो चीज की गुणा 0 के बराबर है, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, क्यों ना हम दोनों को ही बारी बारी करके 0 रख के देख ले। तो देखो जब x प्लस 3 बराबर किसके हो जाए, 0 के, तो 3 को उधर भेज देंगे, तो x का मान हमें मिलेगा माइनस के 3। ये इसका पहला शून्य का आ गया। और मैंने क्या कहा था, इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। जब x माइनस 2 बराबर कितना, 0, तो 2 को इस साइड से उधर भेजोगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर कितना आएगा, 2। और मैंने क्या कहा था, ये दूसरा शून्यक है और इसे अपन बोल लेंगे बीटा। तो इस प्रकार हम इसके लगभग सभी क्वेश्चन के गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद उनके शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक के बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है गुणांकों और शून्यकों के बीच की तुलना, वो तुलना भी हमें करनी है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि इस लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन क्योंकि तुम लोग अभी 10वीं में आए हो, उतना चीजों का नहीं पता, तो मैंने बहुत बेसिक से पहले ये चीज चाहिए कि मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि गुणनखंड कैसे होते हैं, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, अल्फा बीटा क्या है, ए बी सी यानी कि गुणांक क्या चीज है। तो ये लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और देखते रहें, बहुत अच्छा कुछ सीखोगे, लगे रहोगे तो, और अगली क्लास में हम इन सवाल को भी कर लेंगे। धन्यवाद।